तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा लाइक ए सेड, आज हम देखेंगे ग्लोबल्स। क्या देखेंगे? ग्लोबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते क्या हैं। इसमें से हमने ऑलरेडी दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है वो डिस्कस किए। जैसे हमने देखा $_पोस्ट और $_गेट। ठीक है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते क्या हैं एंड ये कब इंट्रोड्यूस किए गए। अभी करंटली वर्जन जो चल रहा है इट इज 7। क्या चल रहा है? पीएचपी का 7 पॉइंट समथिंग चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन वर्जन 4.5। कब किए गए थे इनको इंट्रोड्यूस? सुपर ग्लोबल्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? होते क्या है एक्चुअली? दे आर जस्ट वेरिएबल्स। दे आर जस्ट वेरिएबल्स। वेरिएबल हम किनको कहते हैं? दे हैव वन जॉब टू डू, स्टोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब कुछ वेरिएबल में एबिलिटी होती है, उसका स्कोप एक पर्टिकुलर ब्लॉक होता है और वो उस इंफॉर्मेशन को वहीं तक एक्सेसिबल रखता है ना। किसी का स्कोप क्लास बेस्ड होता है, एक क्लास से दूसरे क्लास तक। लेकिन सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्यों इंट्रोड्यूस किए गए? क्योंकि हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस की, इसलिए फिर क्या आ गए? सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, इनका मकसद क्या है कि जहाँ पे भी आप कोई सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं मींस दे आर एक्सेसिबल इन ऑल स्कोप्स। क्या है हमारे पास? या दे आर अवेलेबल इन ऑल स्कोप्स। लाइक अगर आप क्या करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन एक पेज से दूसरे पेज में शेयर करना चाहते हैं, या आप सर्वर की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, या रिक्वेस्ट चेक करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है ना हमारे पास, वहीं पे यूज़ क्या किए गए? सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, दे आर प्री डिफाइंड वेरिएबल्स वी कैन से, विच मीन्स दे आर एक्सेसिबल regardless of the scope, and you can access them anywhere within a function, outside the function, within the class, outside the class, within a file, even outside the file। ठीक है, चूंकि देखो याद रख लेना, आप जब लॉग इन करते हैं किसी वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हैं तो आपका एक एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? और एच टी टी पी रिक्वेस्ट जो होती है ना बेटा, वी कॉल इट्स अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। क्या है स्टेटलेस? का मतलब होता है इट डजंट रिमाइंड यू। अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद जब आप दूसरे पेज पे जाते हैं ना, स्टिल इट डजंट नो यू। क्योंकि हर एक पेज पे जब आप विजिट करते हैं एक नई इंस्टेंस बनती है। सर फिर तो इशू होता कि जब आप लॉग इन करते दूसरे पेज पे जाते तो फिर से आपको लॉग इन करना पड़ता, क्योंकि वो आपको जानता। क्योंकि एच टी टी पी जो है ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एच टी टी पी जो है इट्स अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब होता है इट डजंट रिमाइंड द स्टेट ऑफ a person who visits on the website. Then the question is, sir, how it reminds us? How I am able to, once I am logging in a website, then I am able to visit all the pages within that website without logging in, without, वो क्या मसला है? तो देयर कम्स द पार्ट ऑफ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। वहां पे हमारे पास कुछ ऐसे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, जब हम लॉग इन करते हैं वो हमें हेल्प करते हैं इस इंफॉर्मेशन को दूसरे पेज में भेजने की। ठीक है बेटा, तो वहां पे इसी तरीके से आप दूसरे पेज पे जाते हैं तो सेम इंफॉर्मेशन हम वहां पे कोई चीज पास, लाइक आपका यूजर नेम और पासवर्ड, इस तरीके से वो चेक करता रहता है कि ये सेम चीज़ तो नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो फिर आपको दिखाता है सेशन टाइम आउट, है ना। या आप किसी पेज पे विदाउट लॉगिन करके जाते हैं तो आपको दिखाता है प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। तो उसको कैसे पता चला? हमने तो कहा कि एच टी टी पी इज स्टेटलेस, बिकॉज उसमें भी अंदर से बैकएंड में हमने क्या यूज़ किया होता है? सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स, जिनके अंदर हमने आपकी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करवाई होती है? स्टोर किया हो। तो वो कौन सी है, क्या है, वहां पे भी हम आएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स ही ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे स्टोर करते हैं ताकि फिर हम इसको एक्सेसिबल कहीं पे भी रख सकते हैं। मेन मकसद वही होता है कि दे आर एक्सेसिबल टू एनी वेयर विद इन ए फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन, विद इन ए क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन ए फाइल एंड आउटसाइड द फाइल, विद इन ए पेज इवन आउटसाइड द पेज। तो ये हमें हेल्प करते हैं कौन? सुपर ग्लोबल। अब किसी सुपर ग्लोबल वेरिएबल का एक काम है, किसी सुपर ग्लोबल वेरिएबल का दूसरा काम है, लेकिन है हमारे पास बहुत सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स लाइक वी हैव। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, और जो भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं यू विल ऑलवेज फाइंड देम इन ए कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं? कैपिटल लेटर। जैसे ग्लोबल्स, ये भी एक हमारे पास क्या है? ग्लोबल्स। क्या बेटा?
GLOBALS, ठीक है। तो ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। इसका क्या काम है, ये भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। इसी तरीके से डॉलर अंडरस्कोर क्या है बेटा, इसी तरीके से डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट, इसी तरीके से डॉलर अंडरस्कोर क्या है बेटा फाइल्स, डॉलर अंडरस्कोर ENV, ठीक है। इसी तरीके से डॉलर अंडरस्कोर क्या है हमारे पास सेशन, इसी तरीके से डॉलर अंडरस्कोर क्या है कुकी। तो इन शॉर्ट ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स है जो हमें काम आते हैं ड्यूरिंग द वेबसाइट। कहीं ना कहीं सेशन यूज़ होगा, कहीं पे फाइल्स हो गए। अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिकल्स किए उनमें हमने 2 ग्लोबल वेरिएबल्स तो यूज़ एटलीस्ट किए, दैट इज़ पोस्ट एंड गेट, क्योंकि वहाँ से भी आप एक फॉर्म, एक डेटा सबमिट कर रहे जो पीछे आपको एक्सेसिबल होता है, ठीक है। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से आज जो हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल देखेंगे पहले वो होगा हमारा फाइल्स। आज का क्या होगा हमारा, इसी तरीके से फिर हम इंशाल्लाह ग्लोबल्स देखेंगे, सर्वर देखेंगे, रिक्वेस्ट देखेंगे, इसी तरीके से सेशन और इसी तरीके से कुकीज़, ठीक है। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सुपर ग्लोबल वेरिएबल वी यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स पोस्ट एंड सेशन, ये एक ऐसी चीज़ है, या इवन आजकल कुकी, तो ये एक ऐसे वेरिएबल्स है जो यूज़ होते हैं। एंड ऑल्सो फाइल्स, सपोज अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे, वहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट कि आपको कोई यूज़र से कोई फाइल को अपलोड करवाना पड़ रहा है, जैसे ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ता है, तो आप कोई फाइल क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। लेकिन अपलोड करने से पहले उसके साथ पहले चेकिंग की जाती है कि भाई आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं ऑन द सर्वर, इज़ इट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्या वो पर्टिकुलर MBs है, पर्टिकुलर टाइप का एक्सटेंशन है। तो ये सारी चीज़ें इस डॉलर अंडरस्कोर फाइल ग्लोबल वेरिएबल्स की मदद से हम एक फाइल को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है। अगर आपसे पूछा गया कोई सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, तो या सुपर ग्लोबल्स कौन से होते हैं, आप बोल सकते हैं ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को कहीं पे भी एक्सेसिबल रखते हैं रिगार्डलेस ऑफ द स्कूप। हाँ, समझ आ रही है बात। विद इन ए फाइल, आउटसाइड द फाइल, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज। तो और इसकी वजह से हमारी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। means they are always accessible, like so far we discussed dollar underscore post and dollar underscore get, and one of the next important part is कि they are always in upper case, क्या होते हैं हमारे हमेशा अपर केस में, और उनके साथ आपको डॉलर अंडरस्कोर यूज़ किया गया है, सिवाय ग्लोबल, सिवाय ग्लोबल जो पहला वेरिएबल है हमारे, बाकियों के साथ आपको क्या मिलेगा, डॉलर अंडरस्कोर फाइल। जैसे हर एक का अलग अलग काम है, जैसे सर्वर की इंफॉर्मेशन अगर निकालनी होगी, पोर्ट नंबर क्या है, सर्वर कौन है, वर्जन कौन सा है, वो सारी चीज़ें हम सर्वर ग्लोबल वेरिएबल की मदद से क्या कर सके, निकाल सके। इसी तरीके से रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आपको निकालनी होगी तो वो भी हम रिक्वेस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की मदद से, तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लेकिन आज का जो पहला कॉन्सेप्ट होगा, आज हम देखेंगे डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और साथ साथ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट भी हमें यूज़ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वंस यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिहाइंड यूजिंग द सुपर ग्लोबल वेरिएबल, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो आज हम देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर ग्लोबल वेरिएबल इज डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, ठीक है। चलिए देखें, तो हम एक फॉर्म बनाएंगे, उसमें हम एक इनपुट टाइप बनाएंगे फाइल, क्या बनाएंगे, एक फाइल को अपलोड करेंगे, देखेंगे कि क्या वो सर्वर पे अपलोड होगी कि नहीं, और कैसे करते हैं, या आप लोग अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करते हैं, क्या करते हैं, कैसे प्रोफाइल पिक चेंज होती है, या आप कैसे एडिट कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कैसे वो एक सर्वर पे एक पर्टिकुलर लोकेशन में हम स्टोर करते हैं। तो यूजुअली आपके कॉलेज में मैक्सिमम या ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछा जाता है, जैसे रिसेंटली भी वाई हुआ तो उनसे सवाल पूछा था, क्या आप लोग फाइल अपलोड कर रहे हैं, आप मुझे बताइए डेटाबेस में कैसे स्टोर होगी। डेटाबेस में फाइल स्टोर नहीं होती है, डेटाबेस में उसका पाथ स्टोर होता है। क्या होता है बेटा,
इमेज एक्चुअली एक फोल्डर बनता है सर्वर पे, वहाँ पे स्टोर रहती है। चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सीन यूज़ करें डेटाबेस, चाहे आप फायर बेस यूज़ करें, चाहे आप कोई एसक्यूएल बेस्ड कोई आरडीबीएमएस सिस्टम यूज़ करें, बिहाइंड द सीन व्हाट हैपेंस, फाइल का पाथ स्टोर रहता है, लेकिन फोल्डर के अंदर एक्चुअली क्या रहती है, टेबल के अंदर फाइल स्टोर, बल्कि क्या रहता है, पाथ। क्या रहता है, पाथ। ठीक है बेटा, ये याद रखिए, क्योंकि अगर सीधे इमेज स्टोर होने लग गई डेटाबेस में, तो वो लोड जो है वो हैंडल नहीं करता है, समझा रहे हो। इसलिए आजकल फिर बाद में टेक्नोलॉजीज आ गई बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए, बिग डेटा जैसी चीज़ें आ गई हमारे पास, जो ब्लॉक डेटा को, जैसे आजकल इंस्टाग्राम वीडियो अपलोड होता है, म्यूजिक प्लेयर, मूवी सीधे अपलोड होती है, तो बिहाइंड द सीन डेटाबेस का स्ट्रक्चर भी चेंज। तो बड़े डेटा या जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए आजकल ब्लॉक डेटा स्टोर करने के लिए बिग डेटा जैसी जो टेक्नोलॉजीज है, मोंगो डीबी जैसी चीज़ें है, वो यूज़ की जाती है। समझा रही है बात बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जांपल अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे हम $_ फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं बेटा। तो चलिए आज हम देखेंगे, इसका नाम ही रखूँगा मैं फाइल्स। क्या रखूँगा मैं, ठीक है, या इसको नाम रखेंगे हम अपलोड है डॉट PHP, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो सेक्शन होगा हमारे पास क्या होगा, HTML सेक्शन। स्क्रीन दिख रहा है बेटा अब, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इनपुट टाइप फाइल। क्या होगा बेटा, इनपुट टाइप फाइल। एंड अब यहाँ पे जो आपको पता है एक्चुअल वैल्यू जो होता है, वेरिएबल जो बनता है यहाँ पे, वो नेम है होता है, ठीक है। नेम का जो चाहे आप नाम रख सकते हैं। चलिए मैंने इसका नाम क्या रखा, माई फाइल, ठीक है। तो इनपुट टाइप फाइल बनेगी क्या, एक सेलेक्ट करके एक फाइल को हम अपलोड। लेकिन अभी तक जो भी फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट होता था, इट वाज सिंपल टेक्स्ट, इट वाज, बट व्हेन यू वांट अपलोड अदर देन ए नॉर्मल टेक्स्ट, यू हैव टू चेंज एन एट्रीब्यूट। व्हाट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ मेंशन यूज़ करनी पड़ेगी। पहले हम मेथड क्या रखेंगे बेटा, तो आपने एक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, एंक टाइप। क्या यूज़ करनी पड़ेगी, एंक टाइप में आपको लिखना पड़ेगा मल्टी पार्ट। क्या लिखना पड़ेगा, /form डेटा, ठीक है बेटा, समझा रही बात। अगर आप ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आपकी जो फाइल है अपलोड तो होगी, लेकिन बिहाइंड द सीन उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, वो एक्चुअली फिर अपलोड नहीं होती है, समझ रही बात। क्योंकि आप एक टेक्स्ट नहीं आप भेज रहे, सबमिट नहीं कर, बल्कि एक फाइल भेज रहे, समझ आ रही है बात। और उस फाइल के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या, फाइल का नाम, फाइल के अंदर डेटा, उसका साइज, उसका एक्सटेंशन, फाइल करप्टेड तो नहीं है। तो आप जब एक कोई फाइल अपलोड, अभी होता है सिंपल, माई नेम इज आमिर समथिंग लाइक दैट, तो आई एम जस्ट अपलोडिंग ए टेक्स्ट, नथिंग एल्स। बट व्हेन यू आर अपलोडिंग ए फाइल, it has lots of information with it, like suppose the name of the file, the extension of the file, size, corrupt तो नहीं है फाइल, ठीक है, तो एंड मच मोर इन्फॉर्मेशन। सो दैट इज द रीज़न कि हमें यहाँ पे एक तो एंक टाइप मेंशन करना ज़रूरी होता है, और बिहाइंड द सीन जब हम फाइल को अपलोड करते हैं, वो एज एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं जाता है, बल्कि एक एरे जाता है। क्या जाता है, एरे जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, ठीक है। तो वो चीज़ हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे। सो सबसे पहले जहाँ पे भी आपको लगेगा कि हमें फाइल के साथ डील करना, चाहे फिर वर्ड फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, पावर पॉइंट हो, जो भी किस्म की फाइल अपलोड करनी होगी, तो फॉर्म में आपने एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना है, दैट इज एंक टाइप मल्टी पार्ट /form डेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट। चलिए इसका नाम रखेंगे BTN, और वैल्यू यहाँ पे नाम रखेंगे हम सपोज, ठीक है, अपलोड, ठीक है। लेट्स सेव इट। और पहले इस फाइल को हम क्या करेंगे, XAMPP हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, तो लेट्स से लोकल होस्ट /lectures एंड द फाइल नेम इज upload.php। तो आ रहा है स्क्रीन, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं जो फाइल चूज करूँगा, चाहे जो भी फाइल हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, तो यूजुअली फाइल कौन कौन से अपलोड करते हैं, एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक इमेज हो सकती है, एक PDF हो सकती है, एक वर्ड फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें, कैसे आप उसको मेंशन करेंगे कि मैक्सिमम बाय डिफ़ॉल्ट जो जैम की सेटिंग होती है ना, सर्वर की सेटिंग, उसमें मैक्सिमम बाय डिफ़ॉल्ट 2 MB फाइल अपलोड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। एक फाइल होती है INI फाइल, क्या होती है, जैम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन साइड में होता है INI फाइल, उसमें आप उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसको आप कितने MBs मैक्सिमम मेंशन कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 2 MB, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है बेटा, हम वापस जाएंगे यहाँ पे, तो एक्शन भी इसी पेज पे है, तो लेट्स से PHP, ठीक है ना बेटा। उसके बाद इफ इज सेट $_ कौन सा ग्लोबल वेरिएबल यूज करें, और बोलेंगे जब तक कि बटन पे सबमिट कुछ ना कुछ नहीं हुआ हो तब तक आपकी जो चीज़ है वो चेक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो है ना, ये बेटा इनपुट टाइप फाइल है। इसके लिए हमें पता है कि अभी तक चाहे हमने जो भी फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट किया, वी वर यूजिंग $_ यूज़ करते थे ना। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, कल की एग्जाम्पल, उसमें भी हमने सिंपली क्या यूज़ किया था, $_ लाइक यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे समझ आ रही है बात। तो अगर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया तो प्रीवियस वीडियो देखिए, तो चेक करिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर। बट अब ये सिंपल टेक्स्ट नहीं है, ये असल में क्या है, यहाँ पे फाइल है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल एक बनाएंगे, लेट्स कॉल इट, बट $_ यहाँ पे हमें एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करने पड़ेगा अब, $_files, नॉट $_ हाँ, क्या नाम है उसका, उसका नाम है माई फाइल। क्या है हमारे पास, माई फाइल। यहाँ तक पहले क्लियर हो गया बेटा, कोई इशू तो नहीं है। तो चलिए पहले देखते हैं, इसको एको करते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं इस $फाइल वेरिएबल में जा क्या रहा है। एको करके लेट्स से $_ फाइल। समझ आ रही है बात बेटा, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो मैंने कहा जब भी फाइल डेटा को लेना होगा बिहाइंड द सीन बैकएंड में, तो इंस्टेड ऑफ $_ पोस्ट यू हैव टू यूज $_ उसके बाद, ठीक है ना, और वो इंफॉर्मेशन होगी स्टोर इसमें। चलिए पहले देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। हम जाएंगे यहाँ पे क्रोम में, रिफ्रेश करेंगे, चलिए कोई फाइल को अपलोड करते हैं, ओके लेट्स से पिक्चर्स में, और क्लिक। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया एरर, क्या आ गया, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट। जैसे मैंने कहा कि जो फाइल जब अपलोड होती है, जो एक्चुअली अपलोड हो रही है, वो असल में क्या आ रहा होता है वहाँ से, एक एरे डेटा क्या होता है, क्योंकि उसमें खाली सिंपल डेटा नहीं होता है, बल्कि उसके साथ उस फाइल का नाम भी होता है, फाइल का साइज भी होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ इंक्लूड, टेम्परेरी लोकेशन, जब आप अपने कंप्यूटर या फ़ोन से फाइल अपलोड करते हैं सर्वर पे, तो पहले एक टेम्परेरी लोकेशन होती है कि ये फाइल कहाँ पे है, फिर एक्चुअली कहाँ पे चली जाती है, सर्वर। समझ आ रही है बात। तो आपके फ़ोन से वो कहाँ पे चली जाती है, तो ये भी लेकिन पता तो होना चाहिए ना, ये एक्चुअली ये फाइल कहाँ पे, कहाँ से लेनी और कहाँ। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो दैट मीन्स ये जो मैं एको यूज़ कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एको आई हैव टू यूज़ विच फंक्शन, फॉर डिस्प्लेइंग एरे वी यूज़ प्रिंटर। क्या यूज़ करते हैं बेटा, एरे वेरिएबल को अगर आपको डिस्प्ले कराना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटर। सो $_ फाइल। चलिए सेव करते हैं और वापस जाते हैं, इसको कोई फाइल चूज़ करते हैं, लेट्स चूज़ द सेम फाइल एंड अपलोड एंड सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक की है, इस की में स्टोर है फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन, है ना। दूसरा है टाइप, इट्स एन img डॉट टेम्पररी लोकेशन एंड एरर इज 0 एंड द साइज इट्स kb है ना। साइज 0 का मतलब है इट इज नॉट करप्टेड, इट्स नॉट करप्टेड। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको आ रही है बात समझ। तो ये जो वैल्यूज है ये मुझे हेल्प करता है उस फाइल को वैलिडेट करने में।
सपोज आपको बताया गया कि आपको यूजर को दिखानी, यू हैव टू अपलोड जस्ट 2 MB फाइल या 1 MB फाइल। जाहिर सी बात है आपके पास साइज एक की है यहाँ पे, जिसकी मदद से उस फाइल का आप पहले ले सकते हैं वैल्यू, फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं कि फाइल का साइज अगर इतना है या उससे कम है तो अकॉर्डिंगली आप उसको वैलिडेट। टाइप भी मिल रहा है आपको, एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो अगर आपको बोला खाली PDF अपलोड होनी है, तो किसी ने वर्ड फाइल की, तो आप उसका एक्सटेंशन निकाल के उस फाइल के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। समझा रही है बात? या कहीं फाइल करप्टेड तो नहीं है, तो अगर एरर का वैल्यू 0 के बगैर कुछ और आ गया, दैट मीन्स फाइल इज करप्टेड। और ये जो TMP_name है, ये हमें हेल्प करता है जब आप फाइनली फाइल को अपलोड करते हैं। क्या करते हैं, समझा रही है बात? लोकल से सर्वर पे जब इसको ले जाना होगा तो वहां पे हमें ये वेरिएबल काम आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, एक एरे आ गया। क्लियर, कोई इशू तो नहीं है। ये नेम की है, इसके अंदर हमारी फाइल का नाम है और विथ एक्सटेंशन। टाइप हमें बताता है कि ये टाइप जो है IM इमेज है बट JPEG है। टेम्पररी लोकेशन की है, ये एक किस्म का एसोसिएटिव एरिया आ रहा है, वहां से आ रहा है कि नहीं? यानी कि एसोसिएटिव का मतलब होता है एक की और वैल्यू। जो नॉर्मल एरे होता है उसमें, एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, इंडेक्स 0 1 2 3 4 होता है नॉर्मल एरे। जो एसोसिएटिव एरे होता है उसमें हमने खुद अपनी की मेंशन। इसी तरीके से जब हम फाइल अपलोड करते हैं, वहां से जो एरे वेरिएबल आता है एक्चुअली वो वही से उसके साथ एक की और एक वैल्यू होती है। जैसे नेम यहाँ पे की है और ये इसका वैल्यू है, टेम्पररी लोकेशन एक की है और ये इसका एरर एक की है और ये इसका वैल्यू, साइज एक की है और ये इसका। तो समझ आ रही है बात? अब ये कैसे यूज करें, चलिए यहां तक पहले क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले डॉलर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स कॉल इट फाइल नेम। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे $_फाइल्स, ठीक है? या सीधे मैं $फाइल भी यूज कर सकता हूं। क्या यूज कर सकता हूं, $फाइल ऑफ। क्या यूज कर सकता हूं, ये यूज कर सकता हूं मैं बेटा। इसमें क्या हो गया, स्टोर सारी इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स इसके अंदर ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी स्टोर, है ना? अब मैंने उसमें बोला क्या निकालो, नेम खाली, तो उसमें यानी कि अब इसमें क्या स्टोर हो गया, इसमें हो गया स्टोर BGMPG समथिंग .jpg, है ना यहाँ तक? चलिए लेट मी शो यू, लेट मी डिस्प्ले इट। लेट्स से echo $फाइल, ठीक है ना बेटा यहाँ तक? चलिए देखते हैं, फाइल को चूज करते हैं। अब देखिए, ये देखिए हो रहा है डिस्प्ले, आ रहा है? एंड पे देखिए, है ना यहाँ पे? तो चलिए नाम तो मिल गया है, लेकिन अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, नाम के साथ मुझे एक्सटेंशन भी आ रहा है फाइल का। क्या आ रहा है? अब जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे उसके साथ नाम के साथ क्या आएगा, और हमेशा फाइल का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ पे होता है, एट द एंड। चाहे abc.cdef.jpe abcd डॉट एंड पे, या तो PDF JPG डॉक XLX जो भी होगा, एक्सटेंशन हमेशा क्या होगा, एट द। अब मैं इस फाइल में से क्या निकालूंगा, एक्सटेंशन। क्या निकालूंगा बेटा, एक्सटेंशन क्यों निकालूं, ताकि मैं फाइल को वैलिडेशन बाद में चेक करा सकूं। क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि आप जब यूजर से फाइल अपलोड करने के लिए बोलेंगे, यू शुड सेट देम ओनली अपलोड PNG, नॉट PDF, नॉट डॉक, जैसे आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, पहले यहां तक चीज क्लियर हो गई बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा काम, इसी तरीके से इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट पेस्ट। दूसरी चीज यहां से मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा, टेम्पररी लोकेशन, क्योंकि ये भी मुझे चाहिए। इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, ठीक है? तो कितनी चीज़ें आ गई, साइज आ गया, टेम्पररी लोकेशन। फिलहाल ये दो चीज़ें काफ़ी है, ठीक है?
एक्सटेंशन किससे लूंगा मैं, वो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक। अब इसमें पूरी फाइल का नाम है abc.jpg, इसमें हमारी टेम्पररी लोकेशन और इसमें हमारा साइज। ठीक है, और साथ साथ और एक चीज हम लेंगे यहाँ पे, कहीं फाइल करप्टेड तो नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एरर वाला, अगर 0 है तो दैट मीन्स फाइल करप्टेड, तो इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकाले मैंने सारे ये। अब पहली लाइन जो होगी यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, डॉलर फाइल, लेट्स से क्या बना रहा हूँ, ext वेरिएबल बना रहा हूँ। वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एक्सप्लोड। क्या है बेटा, एक्सप्लोड का काम होता है ब्रेक करना। क्या करना, ब्रेक। दूसरा होता है इम्प्लोड। क्या होता है, इम्प्लोड का मतलब होता है ज्वाइन करना। एक्सप्लोड प्री डिफाइंड फंक्शन है पीएचपी। मैं इसको बोलूंगा जहां पे भी आपको डॉलर फाइल नेम में डॉट दिखेगा, वहां पे उसको क्या करो, एक्सप्लोड करो। वहां पे इसको क्या करो, ब्रेक करो। अब डॉलर फाइल अंडरस्कोर नेम में क्या नाम है मेरा, इट इज बीजीएमजी, है ना, बीजीएमजी डॉट। तो इसमें दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक ये होगा और, तो दैट मीन इसको एरे बना रहा है। क्या बना रहा है, 0 इंडेक्स पे ये स्टोर रहेगा और जेपीजी इसमें। तो दैट मीन्स जो मैं ये वेरिएबल बना रहा हूँ, एक्चुअली ये भी क्या बन रहा है अब, एक एरे। क्या बन रहा है, अब देखना चाहोगे ये एरे बन रहा है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा प्रिंट और डॉलर फाइल एक्सटेंशन। ठीक है बेटा, लेट मी शो यू, मैं रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए बेटा, समझा रहे बात, 0 इंडेक्स पे क्या होगा और फर्स्ट। अब अगर ऐसे नाम होता फाइल का abc.cde.def.jpg, तो उसमें 1 2 और 3 बन जाते। समझ आ रही बात, समझ आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो। लेकिन स्टिल हमारा जो ये एरे है, एक्सटेंशन हमेशा इसकी कहाँ पे रहेगा, एट द एंड रहेगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे डॉलर फाइल एक्चुअल एक्सटेंशन, एक वेरिएबल बनाएंगे। जरूरी नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं बोलूंगा इसको एंड, क्या यूज करूंगा, जरा बता यहाँ पे क्या होगा। मैंने ये जो लाइन लिखी इससे क्या होगा, जो भी इसका एंड एलिमेंट होगा वो निकालेगा उसमें। जो जाहिर सी बात है, हमारे एरे में जो अब होगा एंड एलिमेंट, वो क्या होगा, एक एक्सटेंशन ही है। तो वो हम किस में स्टोर कर रहे हैं, फाइल ACTAXT में। मिल गया एक्सटेंशन, मिल गया कि नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा इसको डिस्प्ले करके। लेट्स सेव इट, रिफ्रेश। ये देखिए बेटा, मिल रहा है डॉट जेपीजी, है ना। अब कभी कभी किसी ने गलती से लिखा होता है डेमो डॉट जेपीजी, कैपिटल जेपीजी, ये स्मॉल नहीं लिखा होता है, कैपिटल लिखा होता है। हमेशा कोशिश कीजिए उसको एक ही किस में चेंज करे, एक ही फॉर्मेट में चेंज करे, क्योंकि एक्सटेंशन हमेशा किस में होता है, लोअर केस में ही होता है। बट एट द टाइम्स कभी कभी किसी ने खुद कोई फाइल बनाई होती है, तो उसका एक्सटेंशन गलती से क्या हुआ होगा, तो उससे क्या हो सकती है, एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा इसको, जो भी यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट आ रहा है, आ क्या रहा है, एक्चुअल एक्सटेंशन, तो आप उसको बोलेंगे स्ट्रिंग टू, क्या करें इसको, इसको किस में कन्वर्ट करें। तो चाहे अगर वो लोअर है तो लोअर में, चाहे बट अगर कैपिटल है तो किस में चला जाएगा। तो मैंने कौन सी फंक्शन यूज की, स्ट्रिंग टू लोअर। इट्स ऑल्सो ए प्री डिफाइंड फंक्शन। ये क्या करेगा, ये एक्सटेंशन निकालेगा और ये इसको कन्वर्ट करके किस में लाएगा, और फाइनली हमारी जो इसमें जो चीज़ होगी वो किस में चली जाएगी, लोअर केस में। आयमन समझ आ रही है बात, पक्का। मैंने ये क्यों किया, आपने देखा होगा बेटा, अगर आप ईमेल आईडी देते हो, चाहे वो आप लोअर केस में देते हो या, वो वर्क करता है ना। क्यों, अगर अपर केस में अलग होता है, लोअर केस में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम यूनिवर्सल रखते हैं। क्या रखते हैं, इसी तरीके से जो एक्सटेंशन है हम कोशिश करते हैं उसको क्या रखते हैं,
क्यों? वरना मुझे कंपेयर करना था। सपोज आपको बोला गया कि खाली पीडीएफ जेपीजी अपलोड करना है, अब गलती से आपने लोअर केस के साथ खाली कंपेयर किया है, अब क्या पता फाइल यूजर ने किस में स्टोर की है, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? यहां तक क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम? तो इसलिए मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, स्ट्रिंग टू लोअर केस। लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश इट अगेन, तो यू विल सी नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो एक्सटेंशन था वो भी किस में था, लोअर केस में था। अब अगर गलती से किसी को अपर केस में हो तो ये फिर भी हमें किस में मिलेगा। यहां तक क्लियर? अब पहली चीज क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टरवर्ड्स? एक सेकेंड,